आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जीके पी राजू मुजफ्फरपुर ज़िला में आज मैं मौजूद हूं। विधानसभा है बोचहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द चुनाव होना है और इसी क्रम में हम पड़ताल में हैं। आज पड़ताल में हमने देखा बोचहा विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनावी दौर इस सफ़र में मुसाफिर पासवान दिखे। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं बहुत सारे समर्थक हैं इनके, और ख़ास करके देखा जाए तो लगातार इनके समर्थक इनके साथ घूम रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस क्रम में कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, जैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हो रही, किस तरह का माहौल है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे न्यूज लाइन चैनल में। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोचहा विधानसभा में अभी तक जहां तक हम लोग घूमे हैं, देखे हैं, दो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं। एक पहला नाम आता है मुसाफिर पासवान का और दूसरा रमई राम का। क्या लगता है ये 2020 का विधानसभा चुनाव कैसा सफर रहेगा? बहुत अच्छा सफर रहेगा। रमई राम जी हैं ना, ये क्षेत्र के पैदाइश नहीं है, उनका वोट गिराने की अथॉरिटी नहीं है। बाकी मुसाफिर पासवान एक ही आदमी है जो आपके साथ वोट गिराएगा। तो ये ऐसा अगर देखा जाए तो 2010 में रमई राम जदयू के टिकट से थे और आप आरजेडी के टिकट से थे। उस समय उन्होंने आपको मात दी थी। जी जी, मात दिए थे। जनता का खुशी जहाँ दे दी वही दिया था, मात्र दिए थे। वो ठगते थे, बेसी ठगते भी हैं। इस बार वीआईपी पार्टी ने आपको टिकट दिया है। जी जी। तो क्या लगता है आपको कैसा सपोर्ट मिलेगा? एकदम पूरा सपोर्ट हमारा है। इन्हीं बॉडी सभी आदमी दे रहे हैं। 4 गो अथी हैं, एगो माझी हैं, जनता दली हैं, पूरा भाजपा हैं, वीआईपी। मुजफ्फरपुर जिला में आप मशहूर हैं। जहां तक हम पहुंचे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, मुसाफिर पासवान मुसाफिर पासवान मुसाफिर पासवान एक ही नाम आया करता था। बिजनेस में हो या राजनीति में हो, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। वैसे में देखा जाए तो रमई राम भी मंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक अपना क्रेज है। तो आपको लड़ाई करने में, यानी फाइट जब होगी तो उसमें क्या रहेगा, क्या आंकड़ा रहेगा? 50-50, 40-60, 70-30? 75 रहेगा। 75 हमारा रहेगा, 25 रहेगा। क्या एजेंडा है आपका? आप जब यहाँ लोगों के बीच आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, घूम रहे हैं विधानसभा, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दा क्या है, क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा है कि 1975 से लेकर के यह सारी बोचहा विधानसभा इस पार उस पार सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सभी आदमी एफसीआई में नौकरी रखा है, कुछ एफसीआई में कैजुअल में है, कुछ ऐसे कमाते हैं। सारी यहाँ का लेबर हमारा है, इसलिए उन लोग का मन हुआ कि मुसाफिर भाव को जीता, वीआईपी से खड़ा हुआ, हम जीतेंगे। अगर इनके बारे में एक बात कहा जाए, जिस तरह से मैं आपको अगले बार बताया था, हमारे विधानसभा कार्यक्रम के तहत मुसाफिर पासवान जी का नाम आया था और आज हमारे समक्ष है। लोग जिस तरह से एक उम्मीद लगा बैठे हैं कि जब ये आएंगे विधानसभा में जाएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, तो उस बारे में हम जानते हैं कि क्या प्रारूप तैयार है इनका। बेरोजगारी मुद्दा लगातार चल रहा है बिहार ही नहीं भारत में। यदि जनता का सहयोग मिलता है, चुनाव होने के बाद जनता ने आपको सपोर्ट कर दिया, आप असेंबली में चले गए, तो कैसे आप यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी देंगे? अभी जो है ना, बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार सब एक है, और सभी आदमी जब मिलेंगे तो अभी देश पर खतरा है। चीन का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, खतरा है। इसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद अपने आप सभी आदमी आ जाएंगे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और उतना करेंसी नहीं रहेगा। बात जब लॉकडाउन क्रम में बोचहा विधानसभा के बहुत ऐसे मजदूर को मैंने देखा, जब हम अंतिम पायदान पे लोगों तक पहुँचे तो वहाँ देखा कि
बहुत सारे लोग पैदल चल के भी आए थे, जिनको आने में कठिनाई हुई थी। उस समय लोग बाहर नहीं निकले थे सपोर्ट के लिए, और वो लोग आज जो है वैसे नेता को खदेड़ने का काम कर रहे हैं जो वोट मांगने जाते हैं। तो उस क्रम में आप अपने आप को कैसा देखते हैं? एकदम देखते हैं, सब साथ हैं, हमें सब आदमी साथ रहते हैं, सभी आदमी को रखते हैं पास में, सबको काम देते हैं। हमारे यहाँ तो अभी 200 आदमी ऐसे ही रहता है। पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल और ट्रक है बहुत, इसी पर यूज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर हम उस समाज से जाते हैं, यानी कि अति पिछड़ा समाज से हैं, और उस समाज से अगर लीड कर रहे हैं, हम असेंबली में चले जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं अपने समाज को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में। इसको आप कैसे देखते हैं? जो हमारे अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं ना, उनके साथ हम वो पार्टी हम बनाए थे 1994 में, पार्टी बनाए थे नीतीश कुमार जी की, तालकोटला स्टेडियम दिल्ली में। कोई खुदा न खास्ते में बीमार पड़ गए, पार्टी से थोड़ा दूर हट गया। अब हम फिर मिले हैं, जो भी समस्या होगा हम जाके फरियादेंगे। नीतीश बाबू के दूर एकदम मंच पर बैठ के बताएंगे हम लोग का जो भी हो, बीमारी है, कुछ है, सड़क है, रोड है, कहाँ तक मिले सब करेंगे। अगर ये बात देखा जाए रोड नाले की बात, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि विधानसभा में जिस तरह से हम पूर्व में रमई राम से हमारी जो बात हुई थी, उसमें लगातार रोड नाले की बात वो किया करते थे, लेकिन यहाँ रोड नाले से पेट नहीं भरता है। नौजवान पढ़कर जो है बेरोजगार बैठा है, और बहुत सारे आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से पकौड़ा बेचने की बात आती थी। मेन मुद्दा रोजगार बेरोजगार पे आके खत्म हो जाता है। क्या लगता है कि आप रोजगार यहाँ सृजन कर पाएंगे? हम कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा फैक्ट्री बैठा देंगे बिहार में, बैठा देंगे, प्रयास करेंगे। बोचहा विधानसभा क्षेत्र लंबा चौड़ा है, आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अपने यहाँ के जो भी बेरोजगार आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो भी नौजवान होंगे, उनको तो दे सकते हैं ना। वो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम 35,000 आदमी के दिए हुए हैं। बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। ये बात मैंने पहले ही कह दिया। मैं जब आपके विधानसभा में डोर टू डोर पहुंचा था, तो वहाँ बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मुसाफिर पासवान ने जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दे रखे हैं और आने वाले समय में देंगे। तो अब ये हमको बताइए कि अभी जो आपका विधानसभा का जो एरिया है, बहुत ऐसे बेरोजगार है, उसके लिए कोई आपका रोड मैप तैयार है? पहले जीत तो ले, आप जीत के भेजा, ये होगा। अंत में आपका क्या होगा संदेश जनता के लिए, बताएं। वही होगा कि जो हम बनावेंगे उसमें सबको रखेंगे, कराएंगे। अब जैसे अब पोखरे 5 बीघा में पोखरा खना दी, 50 आदमी जी गया, काम आया, आपको बिहार सरकार के दिया, तो उसको हम लोग 50 आदमी के बांट देंगे, 5,000, 2,000, 1,000 कमा लेगा सब। तो ये थे बोचहा से VIP प्रत्याशी मुसाफिर पासवान। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क।